हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिले। रिले क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और ये किस प्रकार से वर्क करता है और इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। इन सारे चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी लोग अंत तक ज़रूर इस वीडियो को देखें। ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, आप काफ़ी चीज़ों को यहाँ सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बताएंगे रिले की डेफिनेशन क्या होती है। तो द रिले इज द डिवाइस दैट ओपन और क्लोज द कॉन्टेक्ट्स टू कॉज द ऑपरेशन ऑफ द अदर इलेक्ट्रिक कंट्रोल। ठीक है, जो हमारे अदर इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स होते हैं उनके कारण, उनके ऑपरेशन के कारण ये क्या करता है, ये कॉन्टेक्ट को ओपन या क्लोज करने का काम करता है। ठीक है, ये एक ऐसी डिवाइस होती है, ये एक प्रकार का स्विच के रूप में होता है जो कॉन्टेक्ट को ओपन या क्लोज करता है। ठीक है, इट डिटेक्ट द इंटॉलरेबल और अनडिजायरेबल कंडीशन विद एन असाइंड area and give the commands to the circuit breaker to disconnect the affected area, thus protects the system from damage। ठीक है, ये एक प्रकार का ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे एबनॉर्मल कंडीशन को सेंस करता है, डिटेक्ट करता है और उसके एरिया को पहचानने का काम करता है और ये हमारे सर्किट ब्रेकर को क्या कमांड देता है, सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करता है, जिससे अफेक्टेड एरिया क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसके कारण जो भी हमारा वहाँ पर सिस्टम होता है उस केबल से या उस सर्किट से कनेक्टेड जो हमारे लोड्स होते हैं उनको डैमेज होने से बचा लेता है। तो इस प्रकार से जो रिले होता है ये एक प्रकार का प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है, ये एक प्रकार का डिटेक्टर होता है जो फॉल्ट्स को सेंस करता है, डिटेक्ट करता है और सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करके जो हमारे कॉन्टेक्ट होते हैं उनको कनेक्ट या डिसकनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको रिले का डायग्राम दिखाया गया है, रिले दिखाया गया है जिसमें 5 इसके टर्मिनल्स होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आपके 5 टर्मिनल्स हैं। ठीक है, ये 5 टर्मिनल्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे दो ये जो हैं ये कॉयल टर्मिनल होते हैं, यहाँ पर कॉयल लगी होती है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में अंदर यहाँ पर कॉयल लगी होती है। ठीक है, मैग्नेटिक कॉइल होती है। जो इसके बीच का जो टर्मिनल होता है यहाँ पर मूवेबल कॉन्टेक्ट होते हैं, यहाँ के कॉन्टेक्ट मूव करते हैं। ठीक है, ये दो टर्मिनल आप यहाँ देखेंगे, ये नॉर्मल ओपन कॉन्टेक्ट है और ये नॉर्मल क्लोज कॉन्टेक्ट यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम इसका जो इंटरनल डायग्राम है वो आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रिले। रिले की वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है, तो देखिए इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, विद्युत चुंबक के आकर्षण के नियम पे हमारा जो रिले होता है वो वर्क करता है। व्हेन द सर्किट ऑफ द रिले सेंसेस द फॉल्ट करंट इट एनर्जाइजेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विच प्रोड्यूस द टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो क्या होता है कि जब कोई एबनॉर्मल कंडीशन आती है या फॉल्ट करंट फ्लो होती है तो उस केस में रिले उसे सेंस कर लेता है और जो रिले की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। क्या होता है कि जो रिले की कॉइल है वो एनर्जाइज हो जाती है, तो उस कारण से हमारा वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि रिले ऑपरेट हो जाता है। ठीक है, दिस मैग्नेटिक फील्ड मूव्स द रिले आर्मेचर फॉर ओपनिंग और क्लोज द कनेक्शन। ठीक है, तो जैसे ही हमारा रिले जो है एनर्जाइज हो जाएगा, रिले कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी, तो उस केस में क्या करेगा कि ये कॉन्टेक्ट को ओपन या क्लोज कर देता है। द स्मॉल पावर रिले हैज ओनली वन कॉन्टेक्ट। ठीक है, जो स्मॉल पावर रिले होते हैं, कम पावर वाले जो रिले होते हैं, इसमें ओनली एक ही कॉन्टेक्ट होता है, जो जबकि हाई पावर वाले जो रिले होते हैं इनमें 2 कॉन्टेक्ट होता है। ओपन फॉर ओपनिंग द स्विच, स्विच को ओपन करने के लिए हाई पावर के रिले में 2 कॉन्टेक्ट और लो पावर रिले में एक ही कॉन्टेक्ट होता है। यहाँ पर देखेंगे द इनर सेक्शन ऑफ द रिले इज शोन इन द फिगर बिलो। ठीक है, इसका जो इनर सेक्शन है वो दिखाया गया है आपको नेक्स्ट स्लाइड में। इट हैज ऑन एन आयरन कोर विच इज वाउंड बाय कंट्रोल कॉइल। ठीक है, इसमें एक आयरन कोर होती है जिसके ऊपर कंट्रोल कॉइल को लपेट दिया जाता है। ठीक है, द पावर सप्लाई इज गिवन टू द कॉइल थ्रू द कॉन्टेक्ट ऑफ द लोड एंड द कंट्रोल स्विच।
लोड और कंट्रोल स्विच के कॉन्टैक्ट के द्वारा कॉइल को पावर सप्लाई दी जाती है। द करेंट फ्लो थ्रू द प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। द करेंट फ्लो थ्रू द कॉइल प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। जब जब करंट कॉइल से फ्लो किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, उसके आसपास क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, कॉइल से जब हम करंट को फ्लो करते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ठीक है, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड द अपर आर्म ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट द लोअर आर्म। ठीक है, जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है तो जो अपर आर्म होता है वो लोअर आर्म की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, हेंस क्लोज द सर्किट, और सर्किट क्लोज हो जाता है, विच मेक्स द करंट फ्लो थ्रू द लोड, और लोड से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। इफ द कॉन्टैक्ट इज ऑलरेडी क्लोज्ड देन इट मूव्स अपोजिटली एंड हेंस ओपन द कॉन्टैक्ट। ठीक है, यदि इसके कॉन्टैक्ट यदि ऑलरेडी क्लोज्ड हैं तो क्या होगा कि ये अपोजिटली वर्क करेगा और कॉन्टैक्ट को ओपन कर देगा। तो कुछ इस प्रकार से ओपन या क्लोज करने के का इसका वर्किंग होता है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट को ओपन या क्लोज करने का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से पावर सप्लाई दी जा रही है, यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है जिसको हम कंट्रोल स्विच बोलते हैं। ये आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो ऊपर यहाँ पर जो वाइंडिंग है इसको कंट्रोल कॉइल कहा जाता है। इसके जो अंदर जिसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है, ये कॉइल लपेटी जाती है, वो होता है आयरन कोर। आयरन कोर के ऊपर कॉइल को लगा दिया जाता है। ठीक है, इसमें कॉन्टैक्ट होते हैं, ये कॉन्टैक्ट ओपन या क्लोज करने का काम करते हैं। यहाँ पर लोड लगा होता है। ठीक है, तो इस रिले के माध्यम से कॉन्टैक्ट को ओपन या क्लोज किया जाता है। यदि मान लीजिए कि ये नॉर्मल कंडीशन में ओपन रहता है तो जब हमारे ये कंट्रोल कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो ये एनर्जाइज्ड हो जाता है, और उस केस में जब नॉर्मल ये क्लोज रहता है तो क्या होता है कि नीचे वाले कॉन्टैक्ट को अपनी ओर खींच लेता है, तो जिससे ये ओपन हो जाता है। और यदि ये नॉर्मल ओपन रहता है, नॉर्मल ओपन के केस में क्या होता है कि ये जब एनर्जाइज्ड होता है तो इसको अट्रैक्ट करता है, तो ये ऊपर वाला कॉन्टैक्ट अट्रैक्ट हो जाता है और इसको क्लोज कर देता है। ठीक है, तो ये दोनों केस में काम करता है। नॉर्मली यदि ओपन है तो क्लोज करने का काम करता है, यदि नॉर्मल क्लोज है तो ओपन करने का काम करता है। इस प्रकार से ये हम रिले वर्क करता है। रिले कोई भी फॉल्ट को सेंस करता है और ऑपरेट होके सर्किट को कनेक्ट या डिसकनेक्ट करने का काम करता है, लोड को कनेक्ट या डिसकनेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद में ये देखेंगे कि ये किस प्रकार से वर्क करता है। देखिए, यहाँ पर नॉर्मल क्लोज दिखाया गया है और यहाँ पर नॉर्मल ओपन दिखाया गया है। ये इस केस में नॉर्मल कंडीशन में ये इसकी पोजीशन ये होती है। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्लोज कंडीशन है। ठीक है, जब क्या होता है कि कोई एबनॉर्मल कंडीशन आती है या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो ये सर्किट को क्या कर देता है, ओपन कर देता है। ठीक है, जो ये नॉर्मल क्लोज है ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल क्लोज है, मतलब इसके साथ क्लोज है, और ये यहाँ पर देखिए नॉर्मल कंडीशन में ओपन रहता है। ठीक है, जब इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो क्या हो रहा कि देखिए, पहले ये लैंप ग्लो कर रहा था, इसके साथ सर्किट बन रहा था। अब जैसे ही इसमें कोई फोर्स नीचे की ओर लगाया गया है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि ये नॉर्मल ओपन में कांटेक्ट बना लेता है। ठीक है, यहाँ पर फोर्स लगाने पे ही एनो के कांटेक्ट में ये कांटेक्ट बनाता है और ये लैंप भी ग्लो करने लगता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक ओवन है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर मान लीजिए ओवन रख दिया गया है, ये सर्किट है, ये पूरा आपको रिले यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, ये रिले यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर रिले कॉइल होती है, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है जो नॉर्मल कंडीशन में मान लीजिए कि इसको नॉर्मल ओपन करके रखा है। ठीक है, नॉर्मल ओपन है, और ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट इससे टच करते हैं रिले एनर्जाइज्ड हो जाता है, इसमें करंट फ्लो होने लगती है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, प्रोड्यूस होता है, और इससे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे ही अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो करंट यहाँ से फ्लो होने लगती है। तो कुछ यहाँ पर आप देखेंगे, अब ये इसको हमने यहाँ टच कर दिया, रिले जो होता है ये एनर्जाइज्ड हो जाता है, इसकी कॉइल एनर्जाइज्ड हो जाती है,
उस कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस होता है और इस कॉन्टैक्ट को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे ये यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करने लगता है। तो कुछ इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर ओपन है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में ओपन है। जैसे ही यहाँ पर हमने करंट अप्लाई किया तो देखिए ये क्लोज हो गया, ठीक है, ओपन क्लोज, इस तरह से यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे, इसका और भी सर्किट डायग्राम दिखाए गए हैं। यहाँ पर आपका जो ट्रांजिस्टर स्विच का उपयोग किया गया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए जब ट्रांजिस्टर स्विच ऑफ कंडीशन में होता है तो उस केस में इस कॉइल में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होता, जिससे कॉन्टैक्ट नॉर्मल क्लोज रहता है नॉर्मल। जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता तो नॉर्मल कंडीशन में क्लोज रहता है, ठीक है। और इधर वाला जो कॉन्टैक्ट है नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मली ओपन रहता है, ठीक है। जैसे ही इस स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, जो आपका जब हमारा ट्रांजिस्टर वर्किंग कंडीशन में आता है तो क्या होता है कि उस केस में यहाँ पर जो कॉइल होती है वो एनर्जाइज्ड होती है और इस कॉन्टैक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिस कारण से जो हमारा नॉर्मल क्लोज था अब वहाँ पर वो ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये अब लैंप ग्लो नहीं कर रहा है, अब ये वाला लैंप ग्लो करने लगता है। नॉर्मल कंडीशन में ओपन होता है और ये जब भी इसमें जो हमारी कॉइल है वो एनर्जाइज्ड होती है तो उस केस में ये क्या होता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है, यहाँ से कॉन्टैक्ट बना लेता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर नॉर्मल ओपन एंड क्लोज, ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल ओपन इसके साथ में सर्किट बना हुआ है और जब रिले हमारा एनर्जाइज्ड हुआ, ठीक है, जो ये रिले कॉइल है वो एनर्जाइज्ड हुई तो उस केस में आपको कुछ इस प्रकार से सर्किट दिखाई देगा, ठीक है। या ये जो सिस्टम है ये क्या हो रहा है, ये आपके एसी सप्लाई से चल रहा है, जो लेकिन जो रिले होता है वो डीसी से ऑपरेट होता है, ठीक है। रिले में हम डीसी का उपयोग करते हैं, कई जगह रिले को भी एसी से भी ऑपरेट किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस वोल्टेज सप्लाई के लिए, किस प्रकार की सप्लाई के लिए रिले डिजाइन किया गया है, ठीक है। आपके रिले में ऊपर लिखा होता है कि एसी के लिए है या डीसी के लिए है, कितने वोल्ट एसी या कितने वोल्ट डीसी के लिए वहाँ पर लिखा होता है। कभी भी रिले को कनेक्ट करने से पहले उसका स्पेसिफिकेशन देखना ज़रूरी होता है, अदरवाइज जो रिले है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन बताया गया है। द रिले ऑपरेट्स बोथ इलेक्ट्रिकली एंड मैकेनिकली। जो रिले होता है ये दोनों इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली दोनों कंडीशन में ऑपरेट होता है। इलेक्ट्रिकली मतलब जब हमारी कॉइल को एनर्जाइज करके इसको ऑपरेट करते हैं या हम, तो ये इलेक्ट्रिकली हो गया। यदि हम मैन्युअली स्विच को ऑन ऑफ करके भी यदि ऑपरेट करते हैं तो ये मैकेनिकली हो गया, ठीक है। इट कंसिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड सेट्स ऑफ कॉन्टैक्ट विच परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ द स्विचिंग, ठीक है। इसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और कॉन्टैक्ट का सेट होता है, ठीक है, जो एक स्विच के रूप में इसका ऑपरेशन परफॉर्म करता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिले इज मेनली क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। जो इसका कंस्ट्रक्शन है 4 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। दे आर द कॉन्टैक्ट्स, फर्स्ट वन है क्या है, कॉन्टैक्ट, दूसरा है बियरिंग, तीसरा है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिजाइन एंड फोर्थ है टर्मिनेशन एंड हाउसिंग, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन बताया गया है। द कॉन्टैक्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिले द अफेक्ट द रिलायबिलिटी, ठीक है। जो रिले का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है कॉन्टैक्ट, ठीक है। जो ओपन या क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ठीक है, जो कि रिले की विश्वसनीयता को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। रिले की विश्वसनीयता कॉन्टैक्ट के माध्यम से प्रभावित होती है। द गुड कॉन्टैक्ट गिव्स द लिमिटेड कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस एंड रिड्यूस कॉन्टैक्ट वियर, ठीक है। जो गुड कॉन्टैक्ट होते हैं ये लिमिटेड कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और ये क्या रिड्यूस करते हैं, कॉन्टैक्ट वियर को भी रिड्यूस करते हैं, ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट मटीरियल्स डिपेंड्स ऑन द सेवरल फैक्टर्स लाइक नेचर ऑफ द करेंट टू बी इंटरप्टेड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द करेंट टू बी इंटरप्टेड, ठीक है। तो जो विभिन्न प्रकार के इसके कॉन्टैक्ट होते हैं ये विभिन्न प्रकार के फैक्टर पे, कारक पे निर्भर करते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ द करंट टू बी इंटरप्टेड, ठीक है, बाधित करंट पे और बाधित करंट के मैग्नीट्यूड पर, फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज के ऑपरेशन पे इनके कॉन्टैक्ट डिपेंड करते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट मटेरियल डिपेंड करते हैं,
ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे बियरिंग। द बियरिंग में बी अ सिंगल बॉल, मल्टी बॉल, पिवोट बॉल एंड ज्यूल बियरिंग। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की बियरिंग होती हैं, जैसे सिंगल बॉल बियरिंग, मल्टी बॉल बियरिंग, पिवोट बॉल बियरिंग एंड ज्यूल बियरिंग। द सिंगल बॉल बियरिंग इज यूज फॉर हाई सेंसिटिविटी एंड लो फ्रिक्शन। ठीक है, हाई सेंसिटिविटी और लो फ्रिक्शन के लिए सिंगल बॉल बियरिंग का उपयोग किया जाता है, जबकि द मल्टी बॉल बियरिंग प्रोवाइड्स लो फ्रिक्शन एंड ग्रेटर रेजिस्टेंस टू शॉक। ठीक है, जो मल्टी बॉल बियरिंग होती हैं वो मतलब कम घर्षण और अधिक रेजिस्टेंस शॉक प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ग्रेटर रेजिस्टेंस टू शॉक। ठीक है, शॉक के खिलाफ अधिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिजाइन। द इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिजाइन इंक्लूड द डिजाइन ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट एंड द मैकेनिकल अटैचमेंट ऑफ कोर, योक एंड आर्मेचर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिजाइन होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, मैग्नेटिक सर्किट और मैकेनिकल अटैचमेंट जैसे कि कोर, योक और आर्मेचर। ठीक है, ये मैकेनिकली डिजाइन यहाँ पर आपको बताया गया है। कोर, योक और आर्मेचर मैग्नेटिक सर्किट इलेक्ट्रिकल डिजाइन के अंतर्गत आता है। द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ इज केप्ट मिनिमम फॉर मेकिंग सर्किट मोर इफिशिएंट। ठीक है, रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ इज केप्ट मिनिमम। ठीक है, जब रिलक्टेंस को मिनिमम रखा जाता है तो क्या होता है कि रिलक्टेंस को अधिक जो रिले है उसको अधिक इफिशिएंट बनाने के लिए रिलक्टेंस मिनिमम रखा जाता है। ठीक है, द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है। एंड द कॉइल करंट इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू 5 एम्पियर एंड द वोल्टेज इज 220 वोल्ट। ठीक है, जो आपका रिले डिजाइन किया जाता है इसमें एक सॉफ्ट आयरन का उपयोग किया जाता है और जो कॉइल करंट होती है जो यूजुअली 5 एम्पियर तक सीमित होती है और इसका वोल्टेज 220 वोल्ट होता है। टर्मिनेशन एंड हाउसिंग। द असेंबली ऑफ एन आर्मेचर विद द मैग्नेट एंड द बेस इज मेड विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की मदद से चुंबक और बेस, मैग्नेट और बेस के साथ आर्मेचर की असेंबली की जाती है। द स्प्रिंग इज इंसुलेटेड फ्रॉम द आर्मेचर बाई मोल्डेड ब्लॉक विच प्रोवाइड्स डायमेंशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो जो स्प्रिंग होता है उसको आर्मेचर के साथ में इंसुलेट कर दिया जाता है मोल्डेड ब्लॉक की सहायता से, जो कि डायमेंशनली स्टेबिलिटी, स्थिरता प्रदान करता है। द फिक्स कॉन्टैक्ट आर यूजुअली स्पॉट वेल्डेड ऑन द टर्मिनल लिंक। ठीक है, टर्मिनल लिंक पे या टर्मिनल कॉन्टैक्ट पे क्या होते हैं कि जो फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं उनको वेल्ड कर दिया जाता है, स्पॉट वेल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।